बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर राशिदा काज़मी, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री की मेडिकल कोर में मेजर की पोस्ट पर हैं, वो बताती हैं कि एक बार उनके पास एक फ़ौजी ऑफिसर को लाया गया जो ओहदे के लिहाज से कर्नल थे, मगर उन्होंने अपने आप को बाकी बीच की निस्बत बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। उनकी टांग में गोली लगी थी, जिसकी वजह से टांग ज़ाया हो चुकी थी। उनको बेहोश करके ऑपरेशन के ज़रिए उनकी टांग काट दी गई थी। ऑपरेशन काफ़ी लंबा हो गया था। उनको ज़ोर से पहले ऑपरेशन थिएटर लाया गया था और इशा की अजान हो रही थी जब उनको फारिग करके ICU मुंतकिल कर दिया गया था। सुबह तक वो बेहोश रहते। फजर की अजान से कुछ देर कबल उनको होश आया था। उनको स्पेशल कमरा दिया गया था। उन्होंने होश में आते सबसे पहले वक़्त पूछा था तो उनको बताया गया कि फजर का वक़्त है, जिस पर उन्होंने फ़ौरन वज़ू की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। उनको बताया गया कि वो उस वक़्त ऐसी हालत में नहीं हैं कि वज़ू कर सकें। तो कर्नल मोहम्मद हयात साहब परेशान हो गए। उनकी बीवी ने मेरी मदद से उनके बिस्तर पर प्लास्टिक शीट डाली। उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान, जो कि कर्नल साहब का बेटा था, कमरे की तरफ आया, मुझे सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर बाद मुझे भी अंदर बुला लिया गया। तब तक फजर की अजान हो चुकी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो बिस्तर से प्लास्टिक शीट उतारकर साइड पर रख दी गई। कर्नल साहब सुकून से लेटकर नमाज अदा कर रहे थे और उनकी बीवी और बेटा बावजू खड़े थे ताकि पहले कर्नल साहब नमाज मुकम्मल कर लें। बाद में बारी बारी वो दोनों माँ बेटा नमाज पढ़ लेंगे। मैं भी मुसलमान फैमिली से थी, मगर इस्लामी फ़रज़ से कोसों दूर थी। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार कब नमाज पढ़ी थी। जब कर्नल साहब की बीवी बेटे ने नमाज अदा कर ली तो उन्होंने मुझे भी नमाज पढ़ने की दावत देते हुए कहा कि आप भी नमाज पढ़ लें और आराम कर लें। हमको इमरजेंसी होगी तो हम आपको बुला लेंगे। मैंने उनके कहने पर शर्मिंदगी से बचने के लिए वज़ू किया और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज मुकम्मल की थी कि दूसरी शिफ्ट ने चार्ज ले लिया। मैं घर चली गई। चूँकि मैं मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी करके आई थी, अब 24 घंटे मेरे आराम करने का वक़्त था। जब उससे अगले दिन मैं ड्यूटी पर गई तो कर्नल साहब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। उनका बेटा जा चुका था। बेटी और दामाद उनके पास थे, जिनको जाने के लिए वो बार बार कह रहे थे। इसी दौरान उनकी बीवी भी आराम करके दोबारा आ पहुंची थी। कर्नल मोहम्मद हयात साहब की बीवी ने आकर अपनी बेटी और दामाद को रुखसत कर दिया था। खुद शोहर की खिदमत पर मामूर थीं। जब जोर का वक़्त आया तो वो बेटे की मुंतज़िर थी ताकि वो आए और बिस्तर पर प्लास्टिक कवर डालकर कर्नल साहब को वज़ू करवा सकें, मगर उनका बेटा लेट था। मजबूरन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। मेरी मदद से कर्नल साहब के नीचे प्लास्टिक शीट डालकर मुझे कमरे से बाहर भेजा, उनको वज़ू करवाया और फिर कर्नल साहब ने नमाज अदा की। जब कर्नल साहब नमाज अदा कर चुके तो मैं भी अंदर आ गई और उनकी मिसेस को अस्पताल में बनी नमाज के लिए मखसूस जगह पर ले गई और कहा कि आप तसल्ली से नमाज पढ़ लें, मैं कर्नल साहब का ख्याल रख लूँगी। उनको छोड़कर कर्नल साहब के पास पहुंची, जिनके होंठ अल्लाह ताला के जिक्र में हिल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी तकलीफ में थे, फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ी, इसकी क्या वजह है? कर्नल साहब ने जवाब दिया कि इसके पीछे एक कहानी है। मैंने सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। मैंने वालिद साहब के पास परवरिश पाई थी। मैं बालिग होने तक माँ से नहीं मिला था, बल्कि मुझे यही बताया गया था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। मैं वालिद साहब के साथ पिंडी में मुकीम था कि एक दिन पुख्ता उम्र के एक मर्द मेरे वालिद साहब के पास आए। वालिद साहब ने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया और ख़ुद उनसे बातचीत करने लगे। इंसानी फितरत के हाथों मजबूर मैं भी बैरूनी दरवाजे के पास खड़ा होकर वालिद साहब और उस अजनबी की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम रहे था। मुझे मैं से एक फ़िक्रा सुनाई दिया था जब मेरे वालिद साहब ने दहाड़ कर कहा था कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, वरना यही मारे जाओगे और तुम्हारे की वाली वारिस भी नहीं बनेगा। फिर दरवाज़ा खुला और वो अजनबी शख्स बाहर निकल गया। मैं इससे पहले गली में पहुंच गया ताकि उससे मुलाकात कर सकूं। गली में जब मेरी उस शख्स से मुलाकात हुई तो उसने मुझे किसी अपने की तरह गले लगाया, चूमा और कहा, मैं तुम्हारा मामू हूँ। तुम्हारी माँ का आखिरी वक़्त है, वो बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हैं। अगर हो सके तो आ जाना साथ ही। मुझे कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया जिस पर एड्रेस दर्ज था और ख़ुद चल दिए। मेरे मामू चले गए, मगर मैं सदमे, हैरानगी, परेशानी और तकलीफ़ की वजह से उनको आवाज़ भी नहीं दे पाया था। जब कुछ आवाज़ बहाल हुए तो मैंने उस बात की तस्दीक का फ़ैसला किया। वालिद साहब से झूठ बोला कि अपने दोस्त के साथ उसके रिश्तेदारों की तरफ शादी पर जा रहा हूँ। गाड़ी निकाली, कुछ पैसे साथ लिए और मुतल्लिका एड्रेस पर चल दिया।
जब मैं मुतलका गांव पहुंचा तो उसी पते पर चला गया और दस्तक दी तो मुझसे तारफ़ मांगा गया। मैंने अपना तारफ़ बताया तो मुझे 2 मिनट का इंतज़ार करने का कहा गया। इतनी देर में अंदर से चंद खवातीन, बच्चों और 2-3 मर्दों की आवाज़ें उभरी। दरवाज़ा खोला गया। सामने 4 पाए पर साफ़ सुथरे बिस्तर पर एक खातून लेटी थी जो इंतहाई कमज़ोर थी। मुझे देखकर उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिए थे और उनकी आंखों को देखते ही बिना कोई सबूत मांगे मैं उनके सीने से लग गया था। मैं अक्सर वालिद साहब से कहता था कि मेरी आंखें इतनी खूबसूरत क्यों हैं, जबकि मेरे दुदियाल में किसी की आंखें इतनी खूबसूरत नहीं हैं। तो मुझे जवाब दिया जाता था कि तेरी आंखें तेरे परदादा पर गई हैं। और आज जब इस नईफ खातून की आंखें देखी तो मुझे जवाब मिल गया था कि मेरी आंखें मेरी माँ पर गई हैं। अचानक से मुझे अपनी गालों पर गहरी नमी का एहसास हुआ तो मैंने सर उठाकर देखा। मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और इतनी खामोशी से वो रो रही थी कि उनके सीने से लगा मैं जान ही नहीं पाया था कि वो रो रही हैं। मैंने उनके आंसू पूंछे और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मैं बाकी रिश्तेदारों से मिलने लगा। अपने ननिहाल वालों से मिलकर मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि रिश्तों का खलूस क्या होता है। मेरी माँ कैंसर की मरीज़ा थी, उनका जिगर ख़त्म हो चुका था। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा थोड़े फासले पर बैठना, मेरे सांस लेने से अंदर से बदबू आती है, तुमको तकलीफ़ होगी। तो मैंने अपनी माँ का मुंह चूमते हुए कहा था माँ से बदबू नहीं, हमेशा खुशबू आती है। शाम तक सारे गांव में पता चल चुका था कि मेरी माँ का बेटा यानी मैं आ चुका हूँ। लोग मुझे देखने और मिलने आ रहे थे। मेरी माँ की कुल दौलत एक बकरी थी। मेरी वालदा ने मेरे मामू से कहा था कि बकरी बेचकर मुझे पैसे ला दो। मैंने माँ से पूछा कि उनको पैसों की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे सर से वार कर इन लोगों को देना चाहती हैं। माँ की बात को सुनकर मैं रो पड़ा। गाड़ी में पड़े लाखों रुपए लाकर माँ के कदमों में रखे और कहा मेरी माँ को कोई चीज़ बेचनी नहीं पड़ेगी। मैंने वो रकम माँ के सर और कदमों से वार कर बांटना शुरू कर दी। तब कहीं से अजान सुनाई दी। मेरी वालदा ने मामू को कहा कि मुझे बाहर ले जाएं। मैंने वजह पूछी तो मामू ने कहा कि मैं बताता हूँ। बाहर ले जाकर उन्होंने वजह बताई कि मेरी माँ वज़ू करना चाहती हैं और वो खुद नहीं कर सकती, तो मेरी ममानी और मामूजात बहनें उनको वज़ू करवाती हैं। मैं फ़ौरन घर की तरफ दौड़ा। तब मेरी ममानी मेरी माँ का चेहरा धो रही थी। मैंने उनके हाथ से पानी पकड़ दिया और कहा कि मैं आज भी आपको लगता है कि आपको मुताजी है, आप मुझे हुक्म तो करती, जितना मज़हब इजाज़त देता है इतना वज़ू मैं खुद अपनी माँ को करवा देता। मेरी माँ ने जवाब दिया कि मैंने सोचा भी नहीं, पता नहीं तू कितनी साफ़ सुथरी जगह पर पला होगा, तुझे ये देखकर बुरा ना लग जाए कि मेरी माँ इस तरह वज़ू करती है, इसलिए तुझे बाहर भेज दिया। माँ की बात को सुनकर मैं रो पड़ा और कहा कि मैं वाकई बहुत साफ़ सुथरी और नफीस जगह पर रहा हूँ, मगर वो जगह तुम्हारे दिल और नीयत से साफ़ नहीं थी। साथ ही रोने लगा। मेरी बावजू माँ ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे ना सिर्फ चूमने लगी बल्कि मेरे आंसू पीने लगी और कहने लगी बेटा इसी बात का अफसोस है कि तूने मेरे दिल और दिमाग में रहा मगर कभी मेरी ज़िंदगी में मेरी गोद में नहीं रहा। मैंने अपने सहारे पर बिठाकर अपनी वालदा को नमाज पढ़ाई और जब वो नमाज पढ़ चुकी तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी तकलीफ़ में हैं और फिर भी नमाज पढ़ती हैं, आप छोड़ दिया करें, जब सेहत याब हो जाए तो पढ़ लेना। मेरी वालदा साहबा ने मेरा माथा चूमा और मुझे इंतहाई नरमी से कहा कि बेटा नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। आंखों की ठंडक क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तू मेरी आंखों की ठंडक बंद कर उस वक़्त मेरे पास बैठा है। तेरे बगैर मैं कितनी तकलीफ़ में थी ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। और बिल्कुल ऐसे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नमाज नहीं पढ़ती तो उन पर क्या गुजरती है ये जानते हैं या उनका खुदा जानता है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि इस्लाम हुक्म देता है कि अगर तुम पानी डूब रहे हो और तुमको अजान सुनाई दे तो भी तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम नमाज की नीयत बांध लो। मैं तो महज बीमार हूँ बेटा, तो मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज पढ़ेगा तो मुझे ना सिर्फ इस दुनिया में तेरी तरफ से ठंडक पहुँचेगी बल्कि कब्र में भी तेरे अमाल की वजह से मुझे अजर व सवाब मिलेगा। नमाज पढ़ने के लिए किसी जज़ा सज़ा की वजह का होना ज़रूरी नहीं है, बस नमाज पढ़ने के लिए 2 वजूहात ही काफ़ी हैं कि नमाज अल्लाह ताला की तरफ से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के लिए तोहफ़ा है और नमाज मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अगर हो सका तो कभी नमाज ना छोड़ना। मैंने नमाज कायम करने का वादा कर लिया और माँ को लिटाकर नमाज पढ़ी। शाम को मेरी वालदा साहबा ने मेरे सब्ज़ी खुद काटने की कोशिश की मगर कमज़ोरी की वजह से ना कर सकी, तो उन्होंने मेरी मामू ज़ात को पास बिठाया और उनको बताया कि किस तरह सब्ज़ी की हांडी बना लाएं।
मेरी वालदा साहबा की पसंद पर बनी हांडी आ गई। बहुत मेहनत और कोशिश के बाद मेरी वालदा साहबा ने नवाला तोड़कर मेरे मुंह में डाला और यकीन करें कि मैंने इतना लजीज खाना पहले कभी नहीं खाया था। गालबन ये मेरी माँ के हाथ का जायका था। इशा के बाद देर तक मेरी माँ मुझसे बातें करती रही। फिर मेरी मामूजात के ज़रिए सोने का एक लॉकेट मुझे दिया और कहा कि ये तेरी पढ़ाई के लिए संभाल कर रखा हुआ था, मगर तुझ पर नहीं लगा सकी। मैंने वालद साहबा के हाथ से हाथ पकड़ लिया और उनके माजी के मुतालिक कोई सवाल ना किया कि वो यहाँ कैसे पहुँची। मैं ऐसा सवाल करके उनके चेहरे पर छाए खुशी को गम में नहीं बदल सकता था। मुझको ऐसे सवालात से मामू और सब घर वालों ने मना भी किया था और बताया भी था कि जितना इन चंद घंटों में तुम्हारी माँ बोली है और हंसी है, इतना पिछले 2 साल में नहीं हंसी। और साथ ही मुझे बताया गया कि मेरी वालदा महज 3 दिन की मेहमान है। तो मेरी सारी हंसी सिमट गई। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त माँ के करीब गुजारा। मैंने माँ से लाख उनकी ख्वाहिशात के मुतालिक पूछा। उन्होंने बस मुझे नमाज कायम करने और दीन पर चलने की नसीहत की। जब इशा की नमाज की बात इमाम साहब को मेरे तारफ़ दिया गया तो वो ख़ास तौर पर मुझे मिलने आए और मुझे अलग ले जाकर बताया कि अगर इस्तात हो तो ये पैसा इन लोगों में ना बांटें, बल्कि अपने मामू को दे दें। आपके मामू ने अपना घर ज़मीन सब कुछ बेच कर आपकी वालदा साहबा के इलाज पर लगा दिया है। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई बंद करवा कर वो पैसा भी बहन के इलाज पर लगा दिया। तुम्हारे मामू की ऊंचा बोलने की आवाज़ ज़िंदगी में एक बार गांव वालों ने सुनी थी, और वो भी तब जब तुम्हारी वालदा की तबीयत ख़राब थी और वो तुम्हारी ममानी को आवाज़ दे रहे थे, मगर तुम्हारी ममानी को आवाज़ नहीं सुनाई दी। तुम्हारे वालिद साहब दाखिल हुए तो उन्होंने बेटी और बीवी को डांट कर कहा कि मेरी बहन को आवाज़ क्यों देना पड़ी, तुम में से एक हर वक्त उनके पास क्यों नहीं बैठी रहती। मैंने इमाम मस्जिद साहब से कहा कि मुझे उसके अलावा भी बताया कि मेरी माँ या मामू ने किसी का कोई कर्ज देना है, जिस पर इमाम साहब ने जवाब दिया कि मुझे इसका तो कोई इल्म नहीं। इसके साथ साथ इमाम साहब शुक्रिया अदा करके उठ गए। मेरी माँ ने रात को मुझे अपने पास सुलाने से मना किया और कहा कि मैं तकलीफ की वजह से कराती हूँ तो तुम्हारी नींद ख़राब हो जाएगी। मगर मैंने कहा कि मैं जी आज रात को मैंने सोना ही कब है, आज सारी रात आपके चेहरे को देख देख कर हज करना है। मेरी माँ ने मुझे मोहब्बत से अपने सीने से लगाया, मुझे चूमा और अपने पास से लिटा लिया। मैं थोड़ी देर बाद उठकर बैठा और माँ की टांगें दबाने लगा। मुझे मेरी वालिद साहब ने आखिरी अल्फाज जो कहा वो ये थे कि नमाज कायम रखना और दीन पर चलना, और अगर अपने बाप जैसी खसलतों के मालिक ना होए तो अपने मामू और उनकी बेटियों का ख्याल और लिहाज करना, अपने बाप का माजी जानने की कोशिश ना करना, ना कभी अपने बाप से नफरत करना। इसके साथ ही मेरी वालदा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और अल्लाह ताला का जिक्र करने लगी। वो जिक्र करते करते ना जाने कब सोगी। रात 12 बजे के बाद मामू आए ताकि मेरी वालदा साहबा की खबर गिरी कर सकें। जो उनकी नज़र मेरी वालदा पर पड़ी तो वो दौड़े मुझसे पूछा कि तुमको पता चल रहा है कि तुम्हारी माँ की सांसें नहीं चल रही हैं। मैं जो माँ के कदमों को दबा रहा था, मेरे हाथ रुक गए थे। गाड़ी मेरे पास थी। मैंने माँ को अस्पताल पहुँचाया जहाँ उन्होंने 1.5-2 घंटे पहले की मौत डिक्लेयर कर दी। सुबह सहरी के वक्त वालदा साहबा को लेकर घर पहुँचे। मुझे लगा कि फजर की अजान होने वाली है तो मैंने वज़ू बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरे मामू की सरगोशी भरी आवाज़ में मेरे कानों में पड़ी। वो मेरी ममानी को कहीं से पैसों का इंतज़ाम करने का कह रहे थे ताकि कफन का इंतज़ाम कर सकें, जबकि मेरी ममानी उनको जवाब दे रही थी कि उनके भाई और बाकी गांव वाले जिसके पास भी जाएं वो कहते हैं कि तुमको उधार पैसे दे दें तो तुम लोग वापस कैसे करोगे, घर बार बेचकर तो इलाज पर लगा चुके हो। मेरे मामू खामोश होकर घर से बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे निकल गया। वो गांव के काफ़ी बड़े चौधरी के पास गए। चौधरी के बजाय उसका मुंशी आया जिससे उन्होंने रकम का तकाजा किया। मुंशी मेरे मामू का पैगाम लेकर वापस चौधरी के पास गया तो चौधरी ने जवाब में कहकर भेजा, घर बाहर बेचकर बहन के इलाज पर लगा दिया है, बेटियां बेचकर कफन दफन पर लगा दो। इतने सख्त अल्फाज सुनने के बावजूद मेरे मामू बिना कोई रद्द अमल दिए घर की तरफ चले आए। रास्ते में अजान हुई तो वो मस्जिद की तरफ मुड़ गए। मैं भी उनके पीछे मस्जिद में पहुंचा और उनको कहा कि अपनी माँ के कफन दफन का इंतज़ाम मैं खुद करूँगा। मेरी बात को सुनकर उन्होंने मना किया और कहा कि बहन के कफन दफन का इंतज़ाम भाइयों की जिम्मेदारी होती है।
मैं कर लूँगा। साथ ही मामू रो पड़े और उनको देखकर मैं भी रो पड़ा। उन्होंने अपनी बहन को सिसक सिसक कर मरते देखा था और मैंने बरसों माँ की जुदाई सही। अब बरसों और सहनी, पता नहीं कब्र में भी मुलाकात होती है या ना होती। इसी दौरान बाकी नमाजियों ने आकर हमें हौसला दिया। सब लोग नमाज पढ़ने के बाद हमारे साथ हमारे घर ही आ गए ताकि हमारे दुख में शामिल हो सकें। मैंने अपने पास मौजूद सारी रकम मामू के हवाले कर दी और वालिदा साहबा के कफन दफन से फारिग होकर रातों रात रावलपिंडी आया। यहाँ से मजीद पैसे लेकर सुबह से पहले अपनी माँ की कब्र पर पहुँचा, क्योंकि मुझे मौलवी साहब ने हुक्म दिया था कि कुछ दिन सुबह फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक, असर की नमाज के बाद सूरज गरूब होने तक ये वक्त अपनी माँ की कब्र पर गुजारना। लिहाजा सूरज निकलने के बाद मैं मामू के घर पहुँचा। मैंने मौलवी साहब के ज़रिए सबसे पहले उस शख्स का खोई लगाया जिसने मेरे मामू से घर खरीद रखा था। उसकी रकम अदा की और कहा कि अब वो घर का तकाजा ना करे। बाकी की रकम से दीगर अखराजात के साथ साथ वालिदा साहबा के साल सवाब के लिए कुछ फलाई काम करवाए, जिनमें गांव का सबसे बड़ा मसला निकासी आब का था। सीवरेज के पानी के लिए कोई ज़मीन ना थी। मैंने इसी चौधरी साहब से, जिन्होंने मेरी माँ के कफन दफन के लिए मेरे मामू को उधार देने से इनकार किया था, उनसे दुगनी कीमत पर 10 मरला ज़मीन खरीदी। इसमें सारे गांव का सीवरेज का पानी डाला, मजदूर लगाकर पूरे गांव की गलियां ठीक करवाईं। मस्जिद की छत के मुतालिक बताया गया कि वो बारिश में टपकती है। मैंने मस्जिद की छत पक्की करवा दी। 10 दिन रहने के बाद मैं वापस आया तो चाहकर भी वालिद साहब से पहले जैसा रवैया ना रख पाया, मगर वालिदा साहबा के हुक्म पर मैंने वालिद साहब से माजी जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना की और ना कभी अपनी नमाज छोड़ी। वालिद साहब की नाराज़गी मोल लेते हुए मैं अपने मामूजात से शादी कर ली और उस अल्लाह की बंदी ने साबित कर दिया कि मेरी माँ नस्ल में कितनी वफा थी। मेरी वालिदा साहबा गुजर चुकी हैं, मैं कामयाबी के अरूज पर पहुंच चुका हूं, बहुत कुछ बदल चुका है। मेरी वालिदा साहबा की खातिर मेरे मामू जान ने जो कुछ लगाया उससे कहीं ज़्यादा उनको लुटा चुका हूं, मगर आज भी उनका एहसान मंद और शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वालिदा साहबा की खिदमत उन्होंने ग़ुलामों से बढ़ कर की थी। मेरी वालिदा साहबा फौत हो गई हैं, मगर मैंने मामू मवानी और वालिद साहब को 3 हज करवाए हैं। मैंने खुद अपनी बेगम के साथ हज किया है और वालिदा साहबा की वफ़ात के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ी। इसलिए नहीं कि ये मेरी वालिदा साहबा की आखिरी नसीहत थी, बल्कि इसलिए कि नमाज मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अगर मेरी कोई नमाज कज़ा हो जाती है तो मैं फ़ौरन ही अगली नमाज के साथ उसे अदा कर देता हूँ। कर्नल मोहम्मद अयाज साहब की दास्तान मुकम्मल हो गई। मैं उनके वालिद साहब मामू मवानी में से किसी का अंजाम ना पूछ सकी, मगर उनकी इस दास्तान के बाद मैंने भी कभी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे भी समझ आ गई है कि नमाज मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।